नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव या नाक की लड़ाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यह निकाय चुनाव नहीं, देवासुर संग्राम है। कहने का तात्पर्य यह है, देव और असुर की लड़ाई। देव कौन? भाजपा। असुर कौन? विपक्ष। इस तरह का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपना भाषण में इस सेंटेंस को। रही बात ये, विपक्ष के नेता को भ्रष्टाचारी बताते हैं, असुर बताते हैं, राक्षस। तो कहने का तात्पर्य यह है, भाजपा अपने आप को क्लीन चिट दे रही है और पूरे देश में केवल निकाय चुनाव ही नहीं, और भी खबरें चल रही है। केंद्र सरकार एक ऐसे बाहुबली नेता को जेल भेजना नहीं चाहती है और सर्वोच्च न्यायालय जेल भेजने का आदेश तक भी कर दिया, यानी एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश दे दिया है। उधर बिहार में बिहार सरकार आनंद मोहन जी को रिहा कर दिया, प्रीमेच्योर रिलीज, जो 14 साल में हो जाता है लाइफ इम्प्रिजमेंट वाले को, आजीवन कारावास के कैदी को। परंतु उसके खिलाफ रिट फाइल हो गया है पटना हाई कोर्ट में, और अगर पटना हाई कोर्ट रिलीफ नहीं देती है तो याचककर्ता जो है वो सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े एडवोकेट से वो कहते हैं कि सरकार से गलतियां हुई है, कुछ और भी सेक्शन पढ़ना चाहिए। केवल 433 और उसका जो मॉडिफिकेशन यानी कानून में संशोधन करके इन्होंने जो किया है वो अपने आप में गलत है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जहां सपा और भाजपा मजबूत है, कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर बसपा कमजोर है उस जगह पर ध्रुवीकरण है, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई है। लेकिन जहां जहां बसपा मजबूत है वहां ध्रुवीकरण नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ विकास के मुद्दे के ऊपर नदी नाले जो भी होते हैं, मतलब जो नगर का समस्या है उसके ऊपर डिस्कस होता है। हिंदू मुस्लिम की चर्चा वहाँ नहीं होती है। बसपा अपनी ताकत पूरी तरह से बनाए हुए है, चाहे जो भी कहे विपक्ष। लेकिन जो ये ध्रुवीकरण का मामला पिछले कुछ दिनों से जो चलता रहा उमेश पाल हत्याकांड के बाद, उसमें बसपा को ही फायदा हुआ है। सपा और भाजपा जो है ध्रुवीकरण करते रह गए और बसपा को वहां क्लीन स्वेप निकलने की तैयारी बन रही है और इस तरह से बसपा नजर आने लग गई है। चर्चाओं का दौर है कि दिल्ली का जो जंतर मंतर है वहां पर जितने भी पहलवान हैं, खास करके महिला पहलवान जो यौन शोषण का आरोप पहले भी लगाया था, दूसरी बार ये सड़क पर आए हैं, वहीं पर वो एक्सरसाइज करते हैं, धरना दिए हुए हैं। और उनके तरफ से जो याचिका लगी सर्वोच्च न्यायालय में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश को मजबूरन सुनना पड़ा कि जो लोग मेडल लेकर आते हैं, आज दूसरी बार वो सड़क पर आए हैं, तो ये कौन सा बाहुबली सांसद है? आपको याद होगा बृजभूषण शरण सिंह, जो 7 बार 6 बार के सांसद बने हुए हैं और बाहुबली सांसद के रूप में जाने जाते हैं। भाजपा से उनका ताल्लुक राम मंदिर की शुरुआत से ही है, जब शिला पूजन शुरू हुआ था। कहने का तात्पर्य बृजभूषण शरण सिंह जो सांसद हैं, इनका विवादों से काफी अच्छा रिश्ता रहा है। कभी बाबा रामदेव के ऊपर कह दिए, कभी बहन मायावती जी को गुंडी कह दिया, तो कभी उन्होंने ये कह दिया कि बाबा रामदेव जो हैं ये नकली ठेकेदार हैं, ओवैसी उनके मित्र हैं। इस तरह के विवाद उनके चलते रहे हैं। कई बार तो यह भी सामने आया कि एसपी के ऊपर उन्होंने पिस्टल तान दी, इतने दबंग हुआ करते थे। स्टेज के ऊपर खिलाड़ियों को थप्पड़ जड़ दिया और पिछले काफी दिनों से वो कुछ नहीं समझ रहे थे। कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और बने रहेंगे, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश दे दिया कि एफआईआर दर्ज करो। कहने का तात्पर्य कि एफआईआर दर्ज होगी, जांच होगी और जेल भी जाएंगे। तो ये बड़े नेता जेल जाएंगे। उधर आनंद मोहन को जो समय से पूर्व रिहा किया गया है उसमें पब्लिक सर्वेंट का ही मामला है। ऐसे बहन मायावती जी ने जो आरोप लगाया था, जो विरोध किया था कि जी कृष्णैया जो डीएम थे वो दलित समाज से थे और दलितों की हत्या हुई थी। लेकिन जो कानून में दिया हुआ है, पब्लिक सर्वेंट की अगर हत्या होती है तो ऐसे केस में राज्य सरकार
समय से पहले उसकी रिहाई पर कई बार विचार करेगा, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कानून बहुत कुछ कहता है। जो डीएम होते हैं वह यूपीएससी से सेलेक्ट होते हैं, केंद्र सरकार के नौकर होते हैं, भले ही वो राज्यों में जाकर काम करें। तो केंद्र सरकार से भी अनुमति नहीं ली नीतीश सरकार और कानून में संशोधन करके आनंद मोहन जी को ओबलाइज किया, जेल से रिहा कर दिया। ऐसी चर्चाओं का दौर है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो एडवोकेट यही कह रहे हैं कि अपनी चुनाव की तैयारी के लिए राजद और जदयू ने इस तरह का खेल रचा है जो कि संभव नहीं है, कानून इसकी अनुमति नहीं देती है। उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव वाकई नाक की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का लखनऊ कार्यालय पूरी उत्तर प्रदेश के जो नगर निगम चुनाव है, वार्ड का चुनाव है, निकाय का चुनाव है, सबके ऊपर नजर रखी हुई है और हर प्रत्याशी के बारे में रोज जो है खैर खबर ले रही है। उधर योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हर चुनावी क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्योंकि यहां भी नाक की लड़ाई है। भाजपा सत्ता में है और भाजपा वाले जो कहते हैं कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, इन केंद्र में तो हमारा है ही और विधानसभा हमारे पास है, उत्तर प्रदेश की सत्ता हमारे पास है, नगर निगम भी हमें ही चाहिए। और सपा ये कह रही है कि भाजपा को तो हम टक्कर दे रहे थे, कहीं अगर बसपा आगे हो गई और सपा लुढ़क गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी के लिए भी यह नाक की लड़ाई बनी हुई है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम पल पल की खबर लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।